हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. उपाध्याय आज आपके सामने उपस्थित हूँ। अपने कहे गए समय के आधार पर जो है आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में नए विषय के माध्यम से जानकारी देने के लिए। मित्रों, मैंने आपसे कहा है, कई बार कहा है, आज उसको करने के लिए चल रहा हूँ। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की इस पाठ को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चाहे आप सेंट्रल टीचर सीटेट के विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के होने वाले एग्जाम में, जैसे कि राजस्थान में, के पश्चिम बंगाल में, यूपी में, आंध्रा में, हरियाणा में, या समझ लीजिए आप उत्तराखंड में, कहीं भी किसी भी स्टेट के आप विद्यार्थी हो, तो उससे जुड़े हुए टेट के एग्जाम के बारे में, चाहे सेंट्रल टेट के बारे में, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टेट सीटेट से जुड़े हुए, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों, भ्रम की स्थिति लोगों के द्वारा बहुत फैलाई जा चुकी है। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे हमारे ऑफलाइन क्लासेस इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक चलते हैं, लेकिन वहाँ पर क्लियरेशन नहीं, इस चीज़ के तथ्य को बेहद विस्तृत तरीके से बतलाने का प्रयास नहीं किया जाता है, खास करके हमारे इलाहाबाद के सेक्टर में और जगह पर। इसीलिए विद्यार्थी सीटेट में एग्जाम में क्वालिफाई कम होते हैं। दोस्तों, मेरा एक वीडियो बनाने का केवल चैनल ये है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो विद्यार्थी बेचारे पैसे के अभाव में या अन्य कारण से अपने को समय नहीं दे पा रहे हैं और उनका विकास नहीं हो पा रहा, वो सफल नहीं हो पा रहे, या उस प्रश्न की बारीकी तक नहीं समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, चाहे आप टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी करते हो, इस प्रश्न का जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, गहराई से देखिए, समझिए। और अगर यह मेरा अपना चैनल है, टेट टू नाम से डॉक्टर एस.के. उपाध्याय का मेरा अपना चैनल है, अगर आपको मित्रों मेरे द्वारा भी बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा जितनी लगातार दोस्तों मैं लगातार वीडियो बनाता जाऊंगा, आपको क्या इसमें डालता जाऊंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, प्रेस करेंगे बटन को, तो जितने भी वीडियो चैनल बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हम शामिल कराएंगे, सब भी सीधे आप तक यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने जाएगी, आपको मिलेगी, उससे आप लाभान्वित होंगे और आशा करूंगा कि उसमें आप सफल। दोस्तों, आइए चलिए, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, आपको लिखा हुआ मैं पढ़ाना चल रहा हूँ क्या शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में बताने का प्रयास मैं करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, हम बताना चाहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिससे शिक्षा और मनोविज्ञान। तो दोस्तों ये बताइए, आप जानना चाहते हैं कि शिक्षा के बारे में पहले जानेंगे कि मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों ये बताइए, शिक्षा क्या चीज, क्या आप लोगों में कोई जान सकता है शिक्षा क्या है? चाहे आप बीटीसी किए हो, या बीएड किए हो, या फिर आप क्या कहते हैं डीएड किए हो, या आप बीड किए हो, कहीं भी जाते हैं, किसा किताबों को पढ़ते हैं, सबसे पहले यही प्रश्न हमारे सामने आता है, शिक्षा। दोस्तों देखिए, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से धातु बनी, शिक्ष धातु से बनी है, जिसमें शिक्ष का तात्पर्य क्या होता है? सीखना। शिक्ष का तात्पर्य क्या होता है? सीखना। तथा शिक्षा के बाद शिक्षण भी संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? सिखाना। तो दोस्तों यहाँ देखिए, शिक्ष के दो कार्य हैं, एक सीखने के अर्थ में होता है और एक सिखाने के अर्थ में होता है। इस तरह से कह सकते हैं शिक्षा, किताबों में यही लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है। शिक्ष धातु का दोनों काम होते हैं, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसमें शिक्ष का अर्थ होता है, क्या होता है? सीखना और सिखाना। तो आप कह सकते हैं किताबों में लिखा है शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसमें शिक्षा करें, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान को देना, ज्ञान को सिखाना। तो मित्रों आप कह सकते हैं ज्ञान को आदान प्रदान कराने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा वह माध्यम, कला, कौशल, योजना, विधि, प्रविधि एवं तरीका है जिसके द्वारा हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान को सीखते और सिखाते हैं। अर्थात ज्ञान को सीखने और सिखाने की कला को क्या कहते हैं? शिक्षा कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, और इसके बारे में चर्चा करें और जानने का प्रयास करें, इसका जो अंग्रेजी वर्जन हम चर्चा करें, इसके बारे में जानने का प्रयास करें, तो क्या है देखिए दोस्तों, शिक्षा को एक नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, शिक्षा के धातु के शब्द से बना है, शिक्ष धातु। अब देखिए, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? एजुकेशन। जो किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन। जो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एजुकेटम शब्द से।
भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? एजुकेटम नामक शब्द से बना है। शिक्षा संस्कृत शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। जो किस भाषा के शब्द से निर्मित है? लैटिन भाषा के किस शब्द से निर्मित है? एजुकेटम शब्द से निर्मित है। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से निर्मित है? किस भाषा से निर्मित है? लैटिन भाषा। और किस शब्द से निर्मित है? एजुकेशन। जो एजुकेटम किस शब्द से है? एजुकेटम। बिल्कुल सही। अब दोस्तों ये भी जानेंगे आप, एजुकेटम नाम का जो शब्द है एजुकेटम नामक शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ई प्लस ल्यूको। इससे बना हुआ है ई प्लस ल्यूको। इसमें ई का अर्थ क्या होता है? इंटरनल या आंतरिक। ई का अर्थ क्या है? इंटरनल या आंतरिक। और ल्यूको का अर्थ होता है आउट ऑफ या बाहर निकालना। आउट ऑफ या बाहर निकालना। इस प्रकार से कह सकते हैं एजुकेशन का क्या होता है? आंतरिक या अंतर्निहित गुणों को बाहर निकालने के लिए क्रिया। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के अंतर्निहित गुणों का प्रकाशन कर बालक में आगे बढ़ने की क्षमता का क्या करती है? विकास करती है। या अंतर्निहित गुणों का बाह्य प्रकाशन कर बालक अंतर्निहित गुणों का बाह्य प्रकाशन कराने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा वह मानवीय कौशल योग्यता विशेषता एवं विधि तथा प्रविधि है जिसके द्वारा हम बालक के अंतर्निहित गुणों का क्या करते हैं? परिमार्जन एवं प्रकाशन करते हैं। अर्थात बालक के अंतर्निहित गुणों का परिमार्जन कराने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, समय समय पर विद्वानों के अपने मत अलग अलग हो जाते हैं। लोगों ने अपने अपने ढंग से क्या किया उसको बताने का प्रयास किया। फिर हम चलते हैं और बताते हैं, जैसे एजुकेशन शब्द जो है, एजुकेशन शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों एजुकेयर, कौन कौन से? एजुकेयर और एजुशियर। एजुकेयर और एजुशियर का समानार्थी शब्द। एजुकेशन अंग्रेजी के कौन कौन शब्द हैं? एजुकेयर और एजुशियर का क्या है? समानार्थी शब्द। क्या है? समानार्थी। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन शब्दों का समानार्थी है? एजुकेयर और एजुशियर का समानार्थी, जिसका अर्थ होता है टू गो अहेड। गो अहेड मीन्स आगे बढ़ाना। गो अहेड मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ाना। टू लीड ऑफ नेतृत्व प्रदान करना। आगे बढ़ाना और नेतृत्व प्रदान, आगे बढ़ाना और नेतृत्व प्रदान करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा किसी भी बालक के अंदर छिपी हुई वह योग्यता होती है जो बालक में आगे बढ़ने की क्षमता एवं नेतृत्व करने की कार्य क्षमता का क्या करती है? विकास करती है। अर्थात शिक्षा वह मानवीय योग्यता कौशल विधि प्रविधि एवं तरीका है जो बालक के अंतर्निहित गुणों का बाह्य प्रकाशन कर बालक में आगे बढ़ने की क्षमता एवं नेतृत्व करने की कार्य कुशलता का विकास करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को शिक्षा कहा। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहा। अब दोस्तों आगे के बारे में चर्चा करें, शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या चीज है? तो देखिए आगे चल करके हमारे 2 मत हो जाते हैं। एक मत हो जाता है इंडियन फिलॉसफरों का, एक मत हो जाता है क्रिश्चियन फिलॉसफर। इंडिया में जहाँ ये माना जाता है, हमारे धर्म संस्कृति सभ्यता में ये माना जाता है कि हमारी शिक्षा का अंत नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जीवन धर्म ग्रंथों में, वेद से लेकर के वेदांगों में शिक्षा का बिल्कुल ज्योतिष व्याकरण और छंद से लेकर के आरण्यकों ऋषियों में भी और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हमारे शरीर का नाश होता है लेकिन हमारी आत्मा का नाश नहीं होता। और आत्मा अपने कर्म के बंधन से बंधी है और पुनः क्या इसीलिए दोबारा जन्म लेती है। फिर क्या जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसका कर्म का बंधन लगा रहता है, माया के बंधन में बंधी रहती है और पुनः जीवन जीती रहती है। और जिस समय उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसकी अविद्या का नाश हो जाता है और इंसान क्या करता है? मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे भारतीय धर्म संस्कृति में बताया गया कि आत्म शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए शिक्षा जीवन के उपरांत भी, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी लगातार क्या सकती रहती है और इंसान जिस तन को धारण करने पर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वहीं पर उसकी शिक्षा का क्या होता है? नाश। तो हमारे धर्म संस्कृति में बताया गया शिक्षा क्या है? शिक्षा वही है जो बालक को मोक्ष की प्राप्ति कराए। मोक्ष को प्राप्त कराने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा। लेकिन वेस्टर्न में माना गया, वेस्टर्न जो पश्चिम का दार्शनिक है वो ये मानता है, वो ये कहते हैं कि हमने जो है कि मृत्यु के उपरांत की शिक्षा को नहीं देगा क्योंकि मैंने आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं है हमको। जब तक मेरा शरीर है तब तक मेरा अस्तित्व, तब तक मेरी शिक्षा है। शरीर के नष्ट हो जाने पर कोई शिक्षा नहीं होती, ना ही मेरा शरीर का कोई अस्तित्व है, कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए शिक्षा वही है जो जन्म से लेकर तक लगातार चले।
और शिक्षा वही है जो हमें दो वक्त की क्या करे, रोटी या रोजगार दिला सके। इसलिए शिक्षा वही उपयोगी है जो रोजगार पाए। इसलिए दोनों की बातों को एक करके हम चर्चा करेंगे। शिक्षा क्या है तो कुछ मतों के अनुसार चलेंगे। जैसे हमारे इंडियन फिलॉसफी में श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि विराट पुरुष का दर्शन करना एवं ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही क्या शिक्षा। शिक्षा वही है जो हमें क्या करे, ब्रह्म का साक्षात्कार कराए, विराट पुरुष का दर्शन। उसके बाद दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ है उपनिषद। उपाधन निकाल धंधा उपनिषदों में कहा गया है, उपाधन निकाल उपनिषदों में कहा गया, खास करके वेदांत उपनिषद में कहा, उपनिषदों में वेदांत उपनिषद में कहा गया, जिसके गीता ज्ञान शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने कहा है शा विद्याया, उन्होंने एक टाइटल दिया, क्या दिया, शा विद्याया, अर्थात विद्या वही है जो, विद्या वही है, शिक्षा वही है जो क्या करे, हमें मुक्ति दिलाए। अर्थात शिक्षा वही है जो हमें क्या करे, ये कहना किसका है, वेदांत। इसके बाद हमारे महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका आज की समय बहुत मान जान है, जिनकी प्रसिद्धि है, श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त कराना ही क्या शिक्षा। और इसको दो तरीके से हम लेंगे। पूर्व निहित पूर्णता का मतलब पहले से ही हमारे अंदर जो जन्मजात क्षमता है, जो जन्मजात योग्यता है या जो शक्ति है, उसको निखारना ही क्या है शिक्षा। उसको चार चांद लाना ही क्या है शिक्षा कहलाता है। इसको दो तरीके से ले। अगर हम प्राचीन धर्म साहित्य के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर देख, कहा गया है विधाता ने अपने जैसी ही क्षमता प्रत्येक प्राणी में डाली है और आत्मा के ऊपर विद्यमान है। आत्मा में वो सारी क्षमता पाई जाती है जो परमात्मा में है। इसीलिए क्या है, उस आत्मा में सोई हुई शक्ति को जगाना ही क्या है शिक्षा। और इसका अगर हम मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करें तो ये कहा जाता है, दोस्तों इस तरह से देखिए इनके स्वामी विवेकानंद जी का मत क्या है, इसको कैसे जाना जा सकता है। कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी में उसके 7 पीढ़ियों का लक्षण पाया जाता है। जैसे देखिए कि पहला ये पुरुष है, इसकी क्या है, एक पत्नी है, और इन दोनों से मिलकर के क्या हुआ, एक संतान का जन्म हुआ, ये संतान है। फिर इसके दो रिश्ते, संतान है, इसके दो रिश्ते हो जाते हैं, एक पिता की तरफ से, एक क्या हो जाता है, माता की तरफ से। एक रिश्ता पिता की तरफ से है और एक रिश्ता माता की। जब पिता की इस तरफ से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो ये पिता के पिता उनकी पत्नी, फिर इनके पिता इनकी पत्नी, फिर इनके पिता और इनकी पत्नी हो जाता है। जब चलेंगे रिश्ता, ये इनके पिता और इनकी पत्नी, इनके पिता और इनकी पत्नी, ये रिश्ते में हो जाएंगे दादा दादी, परदादा परदादी, और ये परम दादा और परम। यहाँ से चलेंगे ये नाना नानी, ये पर नाना पर नानी और परम नाना और परम। ये कहा जाता है भगवान पीढ़ी का लक्षण कितना पाया जाता है, 50 लक्षण पाया जाता है। इनका लक्षण कितना पाया जाता है, 16%। इनका लक्षण कितना है, 16। इनका लक्षण कितना है, 7। इनका लक्षण कितना है, 7। इनका लक्षण कितना है, 2। इनका लक्षण कितना पाया जाता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, 16 7 23 2 25, 16 7 23 2 25, 25 25 50, ये 50 मिला के कितना हो जाता है, 100% लक्षण बालक में पाया जाता है। ये 7 पीढ़ियां हैं, 100% लक्षण। यही तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए जो लक्षण या गुण बालक तक क्या है आता है, इसी लक्षण को क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण। तो स्वामी विवेकानंद जी का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वर्णन ये है पूर्व निहित पूर्णता, मतलब पहले से ही जो हमारे अंदर माता पिता अन्य पूर्वजों का लक्षण बालक के अंदर में आया है, यही पूर्णता है। और इस लक्षण को निखारना ही क्या है, इसका परिष्कार, इसका निखारना, इसमें चार चांद लगाना, इसका क्या करना, इसको विस्तृत करना, इसको निखारना, इसको फैलाना ही क्या है, शिक्षा है। तो पूर्व निहित पूर्णता को पहले से ही विद्यमान हमारे अंदर जो क्षमता कौशल योग्यता है, उसको निखारना है क्या है। यह कहना किसका है, स्वामी विवेकानंद। कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे। इसी तरह महात्मा गांधी का भी कहना, रविन्द्रनाथ टैगोर का मतलब है शिक्षा से मेरा अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से जो बालक के सर्वांगीण गुणों का क्या करती है, विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपना एक मत शिक्षा हुआ है जो बालक के आंतरिक गुण और बाह्य जगत के बीच में क्या करती है, संबंध के तत्व को स्थापित कराती है। इसी प्रक्रिया को शिक्षा का, यानी पूरे इंडियन फिलॉसफी का मतलब शिक्षा वही है जो बालक का क्या कराए, सर्वांगीण विकास कराए, उसका आध्यात्मिक विकास कराए। वेस्टर्न फिलॉसफरों के बारे में भी चलता है। वेस्टर्न फिलॉसफरों में हर्बर्ट स्पेंसर से क्रस्टोलॉजी से लेकर के वारेन से लेकर के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, सबका कहना यह है शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती है और यह प्राणी के
वंशानुक्रम और वातावरण के बीच क्रिया की क्या करता, स्थापना कराता है। और बालक के क्या अंतर्निहित गुणों का और वातावरण के बीच में तदात्म स्थापित कराने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। और ये भी कहा शिक्षा वही है जो बालक को 2 वक्त की रोटी और रोजगार दिला सके, और शिक्षा वही है जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चले। वरेन कहता है, कई लोग कहते हैं, बताया जाता है शिक्षा वह है जो जिसके द्वारा बालक में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था का पूरा विकास संतुलित हो जाता है, वही क्या है शिक्षा। तो दोनों के मतों को अगर हम दोस्तों एक करते हैं, इंडियन फिलासफरों के और वेस्टर्न फिलासफरों के, दोनों फिलासफरों के मतों को अगर एक किया जाए और एक करने के बाद अगर जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमारे सामने आता है उसके बारे में अगर चले चर्चा करें कि शिक्षा क्या है, तो हम बताते हैं तो ये है, कहा जाता है किसी यहाँ पर भ्रूण बन गया, माता बिना स्वेदकर की संतान बनी, भ्रूण बन गया। जीन प्याजी का बताया था, बताऊंगा आपको, जीन प्याजी ने बताया था माँ के गर्भ में जब भ्रूण आता है, माँ के गर्भ में जब भ्रूण आता है, माँ के गर्भ में जब भ्रूण आता है तो उस समय से लेकर शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। बताया गया माँ के गर्भ में पलने वाले भ्रूण के 3 माह से लेकर मृत्यु तक लगातार चलने वाली वह प्रक्रिया जो बालक के चारित्रिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक हर प्रकार के गुणों का विकास कराकर बालक को एक श्रेष्ठ रोजगार प्रदान करती है तथा उसके आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कराकर श्रेष्ठ मानव बनाने में सहायक है। ऐसे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा। तो देखिए शिक्षा वह है जो बालक का क्या करे, इसका देखिए शिक्षा वह है जो बालक का क्या करे, सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण में उसका चारित्रिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक हर प्रकार का विकास है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलने वाली वह प्रक्रिया जो बालक के सर्वांगीण गुणों का विकास कराकर बालक में आगे बढ़ने की क्षमता एवं नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करती है तथा जो उसे श्रेष्ठ रोजगार प्रदान करती है और उसके आध्यात्मिक या मानवीय मूल्यों का विकास कराकर श्रेष्ठ मानव बनाने में सहायक है। ऐसे जीवन प्रेम चलने वाली प्रक्रिया को शिक्षा कहा। अब दोस्तों शिक्षा का कार्य क्या है, बालक के व्यवहार का परिमार्जन करना। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। दो चीज याद रखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का